साथियों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर मनीष कुमार गहलोत, नोबल आयुर्वेद से बीकानेर, राजस्थान। और थोड़ा इंतज़ार करते हैं कि हमारे साथीगण आ जाएं। देखिए, लाइव आने का एक ही रीज़न है कि छोटी मोटी थोड़ी बहुत बातें कर लेंगे और जो मुझे कुछ थोड़ी बहुत जानकारी देनी होगी मैं दे दूंगा। और उसके बाद में अगर आपको अगर कुछ पूछना हो तो वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आज के समय में बात करते हैं तो मैं कुछ चीज़ों पर प्रकाश डालना चाहूँगा कि जनरली हम देखते हैं कि अगर हम लोग क्या है, हमारे खाने पीने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। मतलब सबसे बड़ी बात ये है, खाने पीने का अगर हम ध्यान रखें, क्योंकि ये मैंने देखा गया है कि जैसे कि अगर जनरली बात की जाती है, आज मेरे पास पेशेंट आता है, कोई पेशेंट आया, उसको मैं बोलता हूँ कि वो मुझसे दिखाने आया। मैंने उसको बोला कि भैया, वो कह रहा है मुझे गैस बहुत ज़्यादा बनती है। तो मैंने उसको सिंपली साधारण रूप से कहा कि आपको थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखना है और ये कुछ समय औसत लोगे, बिल्कुल सही हो जाओगे। लेकिन क्या करता है, वापस अगर मान लीजिए बाई चांस कि अगर वो 20 से 25 दिन वापस आता है कि नहीं, आराम तो है, लेकिन फिर अब ऐसे अगर हम जनरली हम उनसे पूछते हैं कि भैया आप खाने में क्या लेते हो, तो फिर वो अगर वैसे बोलते हैं, जैसे अगर हमारे बीकानेर की बात की जाती है, तो वो कई बार ऐसा कहता है कि मतलब मैं वैसे जनरली पूछता हूँ, मैं मारवाड़ी में आपको बताता हूँ कि हाँ भाई क्या लेते हो। वो कहता है कि देखो डॉक्टर साहब, ये है कि दो एक तो दो तीन कचौड़ी हो जावे, ठीक है, और बीर बाद में कोई ज़्यादा नेड़ो काटे तो पाँच एक चाय हो जावे, और बाकी ये सब कहीं खावांगो नहीं। तो ये देखिए सिंपल सी बात है। अब दो तीन कचौली, उसमें स्पाइसी चीज़ें इतनी ज़्यादा डली हुई रहती है, और साथ ही साथ में आप दो चार चाय ले ले, तो ये सब चीज़ें, तो ये धीरे धीरे हम क्या है कि इन चीज़ों का ध्यान रख ही नहीं रहे हैं बिल्कुल ही। तो ऐसा अगर अगर निरंतर हम अगर ऐसा करते गए तो होगा क्या कि आपका स्वास्थ्य खराब होना निश्चित ही है। क्योंकि हमें हमारे स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। अगर कोई कह रहा है किसी को शुगर हो रखी है, तो वो मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं है। शुगर हो रखी है, अरे घनारी है, बहुतर है, सिगलर है, बैठा है, बढ़िया। 300 300 450 शुगर वाले पेशेंट देखे हैं, उनको मैंने मतलब ऐसे हिला हिला के कहते हैं ना, अरे शुगर ज़्यादा है, थोड़ी सी दवाई लो, मतलब ऐसे उनको हिला हिला के बताया कि दवाई लो। मतलब ऐसे कुछ केस है मेरे पास जिनको मैं जानता हूं, मुझे उनकी मतलब उनके शरीर की और उनके मतलब कि हाँ भाई उनके परिवार की थोड़ी सी चिंता रहती है, तो आप ये दवाई लो। अब तो भी क्या मीठा खा रहे हैं, मतलब बिल्कुल बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे हैं कि भैया आपको ज़्यादा ऐसा मीठा और नहीं खाना, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। तो अगर आपका शुगर कंट्रोल में है, मतलब मधुमेह कंट्रोल में है, तो आप जनरली कभी कभार ले सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे थोड़ा ध्यान रखना है। बिल्कुल ही परवाह नहीं कर रहे हैं। देखिए, आयुर्वेद के अंदर सबसे पहले जो अगर हम बात करते हैं एषणाएं की, अगर बात की गई है तो साफ साफ बोलते हैं कि तीन तरह की जो एषणा बताई गई है। सबसे पहले बोलते हैं प्राणेषणा, मतलब प्राणेषणा, एषणा मतलब इच्छाएं। प्राणेश ना, प्राण है तो सब कुछ है, अगर आपके प्राण ही नहीं है तो आप क्या कमाओगे। उसके बाद बोला है धनेशना, मतलब प्राण के बाद धन बोला है, आचार्य चरक ने बोला, बिल्कुल साफ साफ। मतलब आयुर्वेद के जो ये चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, मतलब सब कुछ है इनके अंदर। हर चीज, हर तरह की बात मिलेगी आपको, हर तरीके की जो आप बात करना चाहते हो, आपके मस्तिष्क में किसी प्रकार का विचार आता है, वो हर तरह की बात मिलेगी। बिल्कुल वो कह रहे हैं कि सबसे पहले प्राणेशना, प्राणों को बचाओ। अगर आपके प्राण हैं, आपने प्राणों की अब रक्षा कैसे करनी है, हमें हमारे बिल्कुल आज इसी पे थोड़ी बात करते हैं। खाने पीने का बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमें क्या क्या दिनचर्या मतलब कैसे कैसे फॉलो करनी है। कि भैया हमें पता है कि रात को दही नहीं खाना तो नहीं खाना चाहिए। हमें लगता है हमें अगर मधुमेह हो रखा है तो हमें मीठा नहीं खाना तो नहीं खाना चाहिए। कई बार क्या कहते हैं कि शादी में गए हो तो एक कतली तो खाइए, एक रसगुल्लो तो खाओ। ऐसे करते करते मतलब जनरली वो ध्यान ही नहीं देते, बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते। मतलब रात को 8 8 10 10 बार मतलब मूत्र विसर्जन करके आ रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। आ रहे हैं मतलब करके, हाँ ठीक है, कोई ये चीजें थोड़ा ध्यान रखना, प्राणों की रक्षा करनी बहुत जरूरी है। और उसके बाद अगर हम प्राणों की रक्षा करते हैं, इस कैसे करेंगे वो भी बताएंगे, अगर शरीर की अगर हम ध्यान रखते हैं तो। फिर उसके बाद आती है, मतलब प्राण है तो धन है। जनरली बात करेंगे, अगर प्राण है तो सबसे बड़ा धन, अगर आज के बारे में बात की जाती है, एक बहुत ही पॉपुलर डायलॉग है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख धन और माया। ठीक है, पहला सुख निरोगी काया, सुख में तो हर जगह यही आपको बहुत मतलब मिलेगा, जैसो खाए अन वैसो, मतलब ऐसे काफी चीजें मिलेगी, लेकिन हम इसको कभी फॉलो करते ही नहीं है। कि आप जनरली सोचो कि आपने क्या किया। जैसे कि हमारे इधर आसपास गंगा शहर के अंदर जैसे बहुत से मतलब क्या है कि मतलब ऐसे कि सेठ हैं और बहुत जिनकी फैक्ट्रियां चलती है। कई बार वो आते हैं, उनसे बात होती है, मित्रगण भी है, तो मैं उनसे जनरली यही बात होती है, तो उनसे एक बात बोलते हैं कि उनसे अगर हम एक बात बोलते हैं कि भैया देखिए, ठीक है, तो जनरली हम उनसे अगर बात होती है तो हम एक ही बात बोलते हैं कि देखिए ऐसा है। वो मैं जब भी मतलब सुबह चर्चा होती है तो कहते हैं कि सर देखिए ऐसा है कि सुबह जल्दी क्या है कि सारे मजदूर आ जाते हैं, फैक्ट्री जल्दी पहुंचना होता है, तो सुबह क्या है कि कई बार चाय पी के बिस्किट खा के निकल जाते हैं।
मतलब। और कई बार तो कुछ ऐसे भी हैं कि हम मतलब कि सुबह के अगर 12-1-2 बजे मतलब क्या है कि खाना खाते हैं, और मतलब ऐसा क्या है कि मतलब जो 2-3 अगर बात की जाए उससे पहले दिन की, तो मैंने 7-8 बजे खाना खाया, तो बिल्कुल ये गलत है। बिल्कुल हम हमारे बिल्कुल अगर इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे, तो जो आप धन कमाने के लिए भाग रहे हो, चाहे मैं भाग रहा हूँ, अगर मैं भी देखो, मैं सबसे पहले मेरी बात करता हूँ कि भाई कोई मुझे पूछे कि डॉक्टर साहब आप अपना ध्यान रखते हो क्या, आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हो? देखो अभी मैं मेरा ध्यान रख रहा हूँ बिल्कुल, और काफी समय से रख रहा हूँ ध्यान रखना, ताकि अगर मैं खुद का ध्यान रखूंगा तभी आप सबका मतलब जनरली कुछ जानकारी दे पाऊंगा। बाकी ध्यान तो आपको खुद को ही अपना रखना है, कि खुद की पहले हम अगर खुद कर रहे हैं तभी दूसरों को बोलने तो अच्छा है, खुद अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो दूसरों को बोलना बिल्कुल गलत है। तो वो सारी चीजें हैं कि अगर मैं स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हो, ठीक है, तो उसके बाद आप जितना धन कमाना है कमाओ, वरना क्या होगा, कुछ कुछ ऐसे पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब उनके पास खूब मतलब रुपया खूब, वो कह रहे हैं कि अब बचा लो, और बहुत कुछ मतलब कि जितना रुपए लगेगा हम लगा देंगे, जितना लगेगा हम लगा देंगे, लेकिन मतलब हमें इस बीमारी से निजात पिला दो। तो ये सारी की सारी चीजें हैं कि अगर आपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेगा तो एक समय ऐसा आएगा, तब आपका जो सारा धन आपने जो अर्जित किया है मेहनत से, ठीक है, वो एक साथ धीरे धीरे इस बीमारी पे वापस चला जाएगा। सर्किल है ये, हमें सबको साथ लेके चलना है, साथ इसलिए तो कहते हैं सबको साथ लेके चलो। साथ का मीन स्वास्थ्य को भी साथ लेके चलना है, कमाई को भी साथ लेके चलना है, परिवार को भी साथ लेके चलना है, हर चीज को साथ लेके चलेंगे तो डेफिनेटली आपकी विजय निश्चित है। अगर हम सिर्फ क्या स्वास्थ्य पे ध्यान दे रहे हैं और हमारे कमाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो भी बहुत गलत है। बिल्कुल इस पे भी हम अभी बात करते हैं, ठीक है। और पहले मैं एषणा पे बात खत्म करता हूँ, बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। प्राणेषणा, उसके बाद बोला धनेषणा, ठीक है। उसके बाद में कहता है कि भाई हाँ ठीक है, आप अब आपके प्राण बहुत अच्छे हैं, शास्त्र कह रहे हैं आपके प्राण बहुत अच्छे हैं, तो अब आप धन कमाओ, जितना कमाना कमाओ, आपकी मर्जी है, जितना कमाना कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। शरीर का ध्यान रख रहे हो फिर कमाओ, क्योंकि अगर ये पहले अगर धनेश ना बोल देते तो वो बंदा मतलब शास्त्र में सीधा बोल दे तो वो क्या सिर्फ धन ही धन पे कहता, नहीं शास्त्रों में तो बोला गया, आचार्य चरक ने बोला है सिर्फ वो धन पे लगा रहता, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, पहले प्राण, सबसे पहले प्राणों की रक्षा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी तो क्या होता है, कई बार हमारे जो परिवारजन और फिर परिचय जो भी लोग हमारे रखते हैं, वो अगर हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं तो हम कभी रुपयों की परवाह नहीं करते, कितना भी रुपया लग जाए, लेकिन हमें ये बंदा सही चाहिए, कैसे न कैसे कुछ भी करो डॉक्टर साहब इसको सही करो, कैसे न कैसे करिए, खूब रुपया लगा देते हैं। अभी कोरोना काल में भी देखा था आपने। तो ये जनरली बात की, तो ये आप सिंपल सी चीज को अर्थ समझो इस चीज का, कि हमारे लिए प्राण कितना महत्व रखते हैं। मतलब उन प्राणों की रक्षा के लिए हमारे चाचा, काका, पापा, ताऊ, हमारा बेटा, कोई भी हो, उनके लिए बेटी, कोई भी हो, पत्नी, उनके लिए हम खूब पूरा क्या नहीं, कुछ भी हो जाए ये बंदा बचना चाहिए, चाहे 1 लाख लगे, चाहे 10 लाख, चाहे 1 करोड़। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजों थी, इसलिए उन्होंने बताया कि देखिए कि हमारे प्राणों का कितना महत्व है। इसलिए सबसे पहले बोला प्राणेशना, उसके बाद बोला धनेशना, कि हाँ ठीक है अब आराम से आपके प्राण अच्छे हैं, धन कमाओ, बिल्कुल कमाओ। उसके बाद बोला परलोकेशना, आपके पास प्राण है, धन है, फिर परलोक की बातें करो कि हाँ भाई ठीक है कि अब अच्छे कर्म, अपने को बहुत अच्छे कार्य भी करने हैं, लोगों की सेवा के लिए कार्य करना है, हमें लोगों की हेल्प करनी है, ठीक है। तो वो हमारा परलोक सुधरे, हम भगवान का मतलब नाम लें, सब कुछ लें, वो सारी चीजें हैं कि भाई उनका भी, ताकि हमारे मन को शांति मिले, सारा सब कुछ। तो ये चीज आपको करनी है। देखिए मैं आपको बिल्कुल ये बताना चाहता हूँ, आज हमारे भारतवर्ष के अंदर जो मधुमेह है, डायबिटीज है, इतना ज्यादा बढ़ चुका है, सारी की सारी चीजें मतलब आप हब बन चुका है, और भी बहुत सारी बीमारियां, मतलब बहुत ही, जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर की बात, बीपी की बात की, बीपी मतलब छोटे छोटे बच्चों को हो रहा है, 22 साल का बच्चा है उसको बीपी है, पेशेंट दिखाने मैं अगर दिन के अंदर मेरे पास पेशेंट आते हैं, ठीक है, 20-30 पेशेंट आते हैं, तो उसके अंदर मैं कम से कम 5 लोगों में अगर युवा आएंगे तो 5 में उनके बीपी बढ़ा हुआ मिलेगा। अभी भी मेरे पास आते, मैं उनको पूछता हूँ मैं कि आप कोई औसत क्यों नहीं ले रहे, कह रहे सर नहीं पहले से बढ़ा हुआ। मतलब ये अगर बात की जाती है कि 190-100 तक, मतलब युवाओं में इतना बीपी बढ़ा हुआ, बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे, आए जो फास्ट फूड खा रहे हैं, बिल्कुल ही पता ही नहीं है, डेली का बर्गर खाना है, डेली का पिज्जा खाना है, डेली का ये सब खाना है, गलत है, ये बिल्कुल गलत है। कभी आपको महीने में एक बार खाने का मन किया, चलो यार थोड़ा जीभ को भी क्या है ऐसे मजा दिलाते हैं, क्योंकि ये सारा स्वाद इस जीभ का है, पेट तो अंदर रो रहा है, बिल्कुल बहुत ही परेशान है, बहुत ज्यादा। मतलब ये तो क्या कर रहा है, तू खा क्या रहा है, पिज्जा खाएंगे, पिज्जा मतलब देखिए विरुद्ध आहार कितना हो रहा है, मतलब कि उष्ण और शीतल साथ में ले रहे, पिज्जा के साथ में कोल्ड ड्रिंक लेंगे, बिल्कुल एक बाइट लेंगे पिज्जा का, फिर कोल्ड ड्रिंक, फिर उसकी फोटो डालेंगे, फिर उसमें लिखेंगे एंजॉइंग। अरे भाई साहब क्या एंजॉइंग कर रहे हो आप, क्या मजाक कर रहे हो? मतलब ये सब चीजें क्या कर रहे हो, मतलब साथ में पिज्जा है, फिर कोल्ड ड्रिंक है, और मतलब इतना ज्यादा, और बच्चों को भी दे रहे हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों का है, और उनको भी ले जा के खराब कर रहे हैं, बिल्कुल खराब कर रहे हैं। तो हमारी आने वाली पीढ़ियां बहुत खराब हो जाएगी।
आने वाले जो हमारे जो वंश है, हमारे बच्चे हैं, सारे के सारे बिल्कुल आप सोच नहीं सकते, बिल्कुल ऐसे समझेंगे, फिर कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को क्या, इसकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर है। जो सबसे आज के टाइम का 2 साल में सबसे ज्यादा पॉपुलर कोई शब्द है इम्यूनिटी, कि मतलब कि हर जगह इम्यूनिटी, कुछ भी देखोगे कि इम्यूनिटी बहुत कमजोर है। तो भैया आपने खाना पीना ऐसा ही किया, या तो आप गर्भावस्था में तो भी खाना पीना ऐसे ही कर रहे हैं, कुछ भी मतलब वो ध्यान ही नहीं रखा जा रहा है कि भैया हमें खाना पीना क्या कराना है। जो गर्भिणी को, जो प्रेग्नेंट लेडी है, उसका भी बिल्कुल ध्यान नहीं किया जा रहा है, कुछ भी खिलाए जा रहे हैं सब कुछ। कोई मतलब अगर जनरली देखते हैं कई बार बहुत ऐसा बुरा भी लगता है कि अब हम क्या, मतलब मैं तो कई बार पकड़ के वहीं पे समझा देता हूँ, बिल्कुल कहीं पे भी होता है तो अपना तो आयुर्वेद हर वक्त चलता है, 24 घंटे चलता है। अगर मतलब रात को मतलब सोएंगे उठेंगे सुबह एनी टाइम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब बताना अपने को तो बताना का कार्य है, भगवान ने 100 साल की जिंदगी जी है, पता नहीं कब आखिरी पल हो, लेकिन कार्य बहुत अच्छे निरंतर करते चलेंगे तो बहुत जबरदस्त कार्य हो जाएगा और आयुर्वेद का भी उत्थान हो जाएगा। सभी कार्य कर रहे हैं, मैं अकेला नहीं कर रहा, बहुत लोग कर रहे हैं। हम तो अभी आए हैं, उससे पहले भी हमारे जो गुरुजन हो गए, हमारे जो इंस्टीट्यूट हो गए, जबरदस्त कार्य कर रहे हैं, बहुत हमारे सीनियर हो गए। लेकिन ठीक है, सबका अलग अलग कार्य करने का तरीका होता है, तो मेरा कुछ कार्य करने का तरीका अलग है, सबका अलग है, तो वो वाली बात है। तो ये देख रहे हैं कि अब गरीबी नहीं है, कई बार ज्यादा देखते हैं मतलब पिज्जा खा रहे हैं, पिज्जा और खा रहे हैं पिज्जा, और मैं कई बार पिज्जा मतलब और भी बहुत सारी चीजें, उल्टी सीधी चीजें, कुछ भी मतलब पापड़ियाँ पिचका कुछ भी खाते रहते हैं, बिल्कुल गलत है। देखिए फिर कहते हैं कि मतलब क्या हुआ, कि ऐसे कहते हैं अगर बात करें बच्चा गिर गया था कि इस समय बहुत जल्दी पहले क्या होगी, मतलब अर्ली अर्ली क्या है, प्रेगनेंसी, सब चीजें। तो इन सब चीजों का क्या थोड़ा सा ध्यान रखिए, और आपके आसपास कोई भी आयुर्वेद चिकित्सक हो उनसे आप जरूर संपर्क करें, और उनको बिल्कुल उनसे पूछें कि सर अगर हमारे जैसे कि अगर घर में कोई आपके प्रेग्नेंट लेडी हो, कुछ भी हो, तो उनको क्या आहार देना चाहिए। आयुर्वेद के अंदर बिल्कुल आहार दिया गया है कि प्रथम माह के अंदर आप ये आहार दो, द्वितीय माह के अंदर ये दो, तीसरे के अंदर, चौथे के अंदर, पांचवें के अंदर, छठे, सातवें, आठवें, नब्बे, बिल्कुल बताया गया, एकदम स्पष्ट रूप से बोला गया। इतने गजब है शास्त्र, इतने गजब है, मतलब ऐसे तो घुस जाओ इसके अंदर, मतलब घुसे रहो दिन भर इसमें, लूटे रहो, मतलब सीखते कुछ ना कुछ मिलेगा। मतलब इतना बड़ा समुद्र है, और इतने मतलब मैं जैसे सिंपल इसी की बात करूंगा ना, तो मैं पूरी जिंदगी अगर सिंपल जो चरक संहिता की बात करूंगा ना, मतलब बिल्कुल, तो मैं इसी को भी अगर हर बार पढ़ूंगा तो हर बार कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा, कुछ ना कुछ मिलता है। इतनी ऐसे इतने शास्त्र हैं, इतने शास्त्र हैं, बहुत सारे बता ही नहीं सकते। हर एक लाइन को सिखाती है, हर लाइन कुछ बताती है, हर चीज है, मतलब इतना ज्यादा विशाल है, महासागरों से भी विशाल, सबको मिला। आयुर्वेद से बड़ा कुछ है ही नहीं है, मतलब ये मतलब कुछ भी मिलेगा। इन पे अगर रिसर्च करें एक शब्द, हमेशा कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा, और आने वाले समय में यही होगा डेफिनेटली। इन पे और भी बहुत रिसर्च हो रही है, और इतने जबरदस्त जबरदस्त कंपनियां, मतलब कंपनियों की भी बात की जाती है तो गजब है, बहुत शानदार पेटेंट मतलब बना रहे हैं, बहुत ही गजब कंपनी, बहुत शानदार पेटेंट। तो ये सारी चीजें हैं, हमें थोड़ा सा आहार विहार पे बिल्कुल मतलब क्या है मनन करना चाहिए, देखना चाहिए कि मतलब अगर हम चीजें कुछ भी खा रहे हैं मतलब कि, तो इसलिए अगर आपको डायबिटीज है, आपको या फिर लग रहा है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आप कई बार ऐसे में बात होती है, मेरे को ऐसे में पेशेंट आता है, उनको बोलते हैं देखिए सर आपको, मुझे से लग रहा है आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, तो आप चेक कि नहीं सर 5 महीने पहले ही बढ़ा हुआ था। फिर उनसे ज्यादा बात करते पता चलता है कुछ भी खा पी रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। तो हमें इन सब चीजों को थोड़ा सा देखिए ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो मैंने अपने पोतों को खिलाओ, अपने बच्चों की शादियों में एंजॉयमेंट करो, वरना तो बहुत जल्दी चल बसोगे भैया, मतलब बहुत ही जल्दी निकल लोगे, पता ही नहीं चलेगा। अगर आप अब ऐसे लगे कब जब भी बोलते हैं अरे जिंदगी एक बार मिली है, मजे लो मजे लो, लेकिन मजों लेने का भी एक कर्म होता है, सब चीजों को साथ में लेके मजे लो, स्वास्थ्य को भी तो मजे दो। पेट रोता रहता है, सुबह डेली गोली है गैस की, मतलब ऐसी कंडीशन है, दो दो तीन तीन दर्द की, चार गोलियां खाते हैं, ऐसे पेशेंट आते हैं वो चार मैं दिन की 4 गोलियां खा जाती हूँ। मेरा भी एक नौका के पेशेंट हो गया, 4 गोलियां मैं दर्द की खाती हूँ। अब पता नहीं मतलब कैसे, मतलब और दुकानदारों को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ये देखिए अगर आपके भी अगर बच्चे हो तो आप उनको कभी 4 गोली नहीं देंगे, तो इन सब चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी किसी को भी औसत दो, उनको बताओ कि आपके लिए इतनी ही जरूरी है, और चिकित्सक हमेशा इस चीज का ध्यान रखते हैं, वो बिल्कुल बताते हैं, कभी नहीं कहते कि वो आप इतनी डोज लो, कोई भी हो, चाहे एलोपैथी चिकित्सक हो, चाहे आयुर्वेद के चिकित्सक हो, चाहे इसके होम्योपैथिक हो, यूनानी, सभी चिकित्सक अपनी बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं, और बहुत हर कोई चाहता है उसका रोगी सही हो। देखिए कोई भी नहीं चाहता कि उसका रोगी खराब हो, हर चिकित्सक अपना 100% देता है, लेकिन समय के साथ साथ, अनुभव के साथ साथ क्या धीरे धीरे क्या होता है कि उसका अनुभव बढ़ता जाएगा, तो और रोगी उसको लगेगा, और धीरे धीरे और औषधियों में परिवर्तन आता जाएगा। हमने भी ऐसे ही शुरुआत की थी, तो हमें भी कौन सा कुछ नहीं था आता था, हम भी क्या करते थे कि भैया हमारे एनआईए के अंदर बहुत, एनआईए के तो मतलब कि अब इसके बारे में क्या बोलें, इतना महान है, मतलब मैं मतलब कि अपने आप को बहुत ज्यादा मतलब कि सौभाग्यशाली मानता हूँ कि बिल्कुल कि मतलब
वहाँ एनआईए के अंदर मुझे एडमिशन मिला, सारा सब कुछ वहाँ से। एनआईए की खुद की फार्मेसी है, देखो मैं मेरा बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं, एनआईए की खुद की फार्मेसी है, तो हम वहाँ से क्या औषधि और लेके आते थे, मतलब आसपास के घर वालों के लिए, परिवार वालों के लिए छोटी छोटी ऐसे मतलब कि पैक करा के फिर उनको दे देते। तो जनरली ऐसे याद होता गया। नहीं तो हमारे जो गुरुजन और उनके जो हम इंटर्न में थे या उससे पहले थे, तो प्रिस्क्रिप्शन होते थे वो भी थोड़ा देखते थे बिल्कुल, लेकिन थोड़ा वो दिमाग में रहता था, क्योंकि जब हम खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो वो आपको कभी वो समझ भी नहीं आएगा। और सबका जो कार्य करने का तरीका बिल्कुल अलग है, किसी को भी आप कॉपी करने को कोई औचित्य नहीं है। कई बार ऐसे कहता है, मैं कई बार किसी ऐसे बहुत से रोगी हमारे जो चिकित्सक महोदय मैं उनको बताता हूँ, कई बार अगर डिस्कस रहता है, आज भी जैसे 3-4, तो वो क्या कहते हैं कि जैसे मैं उन्होंने पूछा, सर मुझे ये आपने ट्रीट किया, इसकी मुझे दवाई बता दो, बस दवाई बता दो। और अरे भाई साहब दवाई बता भी दी मैंने, मतलब वो सारा बता दी, लेकिन वापस से 1-2 महीना फिर मैं डाल दूं, सर इसकी भी दवाई बता दो। क्या मतलब है ऐसे, मतलब ऐसे आप क्या कर रहे हो? मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे क्या कर रहे हो आप? मतलब कि आपको मैंने वही बीमारी की दवाई वैसे बताई, बिल्कुल मेरे पास वही दवाइयां हैं, कोई अलग से कुछ नहीं है, मैं कुछ भी अलग से ऐसा कुछ नहीं, मेरी खुद की, मैंने कोई अभी कोई फार्मा कंपनी नहीं डाली है, सारा सब कुछ नहीं डाला है, फिर भी मैं सारा सब कुछ बताता हूँ। लेकिन थोड़ा सा खुद को ऐड करना है। किसी के अगर लगता है कि त्वक विकार है, स्किन डिसऑर्डर है, फटाक से जाएंगे, चरक चिकित्सा खोलेंगे, कुष्ठ का चैप्टर खोलेंगे, उसके अंदर देखेंगे, कुछ चीजें पढ़ेंगे, इससे आपका चैप्टर भी तैयार हो जाएगा, आपको शास्त्रों की बहुत सारी पढ़ने की आदत हो जाएगी। और जो साथ साथ को कुछ क्या क्या जो योग है, जो हमारे शास्त्रीय योग है वो भी, और साथ साथ कोई कंपनी वाला एमआर आता है तो उससे सीधा डायरेक्ट पूछो, हाँ मेरे स्किन में क्या आ रहा है, बता बता क्या आ रहा है स्किन के अंदर, वो बताएगा भाई मेरे स्किन में ये आ रहा है, ये सर हमारे यहाँ ये प्रोडक्ट है। उसके फिर उसको थोड़ा सा स्टडी करो, वो साथ में अपनी रिसर्च वाली बुक लेकर उसको थोड़ा सा देख लो। कोई भी ऐसे बहुत जबरदस्त जबरदस्त कंपनी आयुर्वेद के अंदर, बहुत ही जबरदस्त, उनको ऐसे धीरे 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 धीरे, और इतने आर्टिकल भरे पड़े हैं, मतलब गूगल पे सर्च करोगे अथा है अथा, मतलब कहते थे हर चीज मिलेगी, श्लोक तक मिलते हैं आजकल, तो सब कुछ यूट्यूब पे मिल रहा है, इतने सेमिनार चल रहे हैं, कहीं से कुछ बहुत कुछ मिल रहा है मतलब। लेकिन आप जब तक खुद का कुछ ऐड नहीं करोगे ना, आपको कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैं देख कई बार सबको बता दे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उसके अंदर, आप मान लेना नहीं आएगा कॉन्फिडेंस, उनको लगेगा नहीं यार मैंने खुद ने कुछ, खुद ने थोड़ा सा कुछ ऐड किया, मतलब कि आपका पूरा प्रिस्क्रिप्शन है उसमें आपने 2 औषधि भी डाली ना, मजा आएगा कि नहीं। उसमें देखो सर ने बताया उनके तो ऐसे इतने दिन बाद रिजल्ट आया था, मेरा भी इतना जबरदस्त परिणाम इतने दिनों में आ गया बिल्कुल। तो ये सब चीजों का अगर ध्यान रखोगे तो बिल्कुल आपकी चिकित्सा पद्धति और जो आपकी खुद का जो प्रिस्क्रिप्शन बनाएगा वो शानदार हो जाएगा, जबरदस्त हो जाएगा, बहुत ही अल्टीमेट। तो इस पर थोड़ा सा आपको कार्य करने की बहुत आवश्यकता है। और कभी किसी को दोष देने का कोई मतलब नहीं है कि जब भी हर बार यही बात होती है, हमारे कॉलेज ने हमें कुछ नहीं सिखाया, हमारे गुरु ने हमें कुछ नहीं सिखाया, वहां पे तो ये होता हमारे सीनियर ने कुछ नहीं सिखाया, मतलब क्या ये देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, सबसे बड़ी सब सिखाएंगे कोई, लेकिन सबके सिखाने का जो समय था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सिखाया, अगर नहीं भी सिखाया तो कोई बात नहीं, समय चला गया, लेकिन अब समय है कि अब खुद आप इस पर मेहनत करके कार्य कर सकते हो। बिल्कुल इतना मैंने आपको आज मैंने एक पूरा सुबह सुबह उठते ही 7 बजे बिल्कुल ढंग से टाइप करके बढ़िया एक वो लेख डाला था, आर्टिकल, वो इसीलिए था कि सारा सब कुछ बताया मैंने उसके अंदर कि भैया क्या कारण, क्या क्या हम इतना कुछ सब जगह मिल रहा है हमें बिल्कुल। तो वो थोड़ा सा अगर आप ध्यान में रखते हो तो हमें क्या है कि बिल्कुल देखो आपको क्या है कि सिर्फ आपका कोई रोगी है उसके कोई आपका जो अग्रज आपके सीनियर आपको थोड़ी सी राह दिखा सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा बहुत दिखाएंगे, लेकिन वो भी क्या है कि उनका भी समय बहुत कीमती है, बहुत कीमती समय, ठीक है, वो अपना समय आपको दे रहे हैं, तो मुश्किल से आपको समय मिलेगा तो आपको मैसेज कर देंगे, बता देंगे, लेकिन आपको ऐसे क्या बिल्कुल पकड़ के नहीं चलेंगे कि भैया आज चलो मैं तेरे पीछे लकड़ी लेके चलो 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 तुम चलो चलो चलो, ऐसा नहीं है, है ना। वो भी उनका भी समय कीमती है, चाहे कोई भी अपने गुरु हो कोई भी हो, वो आपको थोड़ा सा बताएंगे, लेकिन आपको रास्ता आपको खुद वो बोल देंगे हाँ भाई इधर चले जाओ इस गली से, लेकिन गली तो आप ही को आगे जानी पड़ेगी। आप देख रहे हो कि नहीं हमें तो क्या है कि हमारे जो सीनियर हैं हमारे गुरु हमें ठेठ वहां को जगह तक छोड़ के आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आप ढंग से अगर इसको थोड़ा वो सीखते हैं और लगन है, आयुर्वेद के प्रति भाव है बिल्कुल बहुत जबरदस्त कि नहीं बहुत जबरदस्त कुछ करना है, मतलब मन में ठान रखिए बहुत ही शानदार तरीके से, तो डेफिनेटली आप आयुर्वेद के अंदर इतना कुछ कर सकते हो हर बीमारी का। मैं तो अब देखो हमारे आचार्यों ने तो बिल्कुल बताया कि ये साध्य है, ये असाध्य है, कष्ट साध्य है बिल्कुल, लेकिन मेरे तो क्या है कि फिर भी आचार्यों ने हमेशा एक बात बोली, युक्ति का देख लेना भैया कि युक्ति है, इस चीज को ध्यान में रखना। तो मैं तो हमेशा युक्ति बहुत मस्त लगती है, बहुत जबरदस्त है युक्ति के लिए, शास्त्रों ने आचार्य ने बोल दिया। अब युक्ति लगा के रोगियों को सही कर रहे हैं, युक्ति लगाओ युक्ति लगाओ युक्ति लगाओ, सारे रोगी मजा आता है। मतलब एक पेशेंट सही होता है, अरे यार ये सही हो गया, इससे गजब 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 गजब, अगला अरे यार ये भी सही हो गया, बहुत मजा आ गया, बहुत ही मजा आ गया, जबरदस्त यार। वो ही सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, बहुत वो ही सारी चीजें
मतलब अब तो ये होता है कि एक दवाई से भी सही हो सकता है, क्योंकि इस दवाई के अंदर भी तो आपकी सकारात्मकता जाएगी, पॉजिटिविटी जाएगी, भाव जाएंगे, आपके आपके खुद के भी तो भाव जाएंगे, आप में विश्वास जाएगा। अगर आप औषध दे दी, ऐसे सीतोपलादी था, अब सीतोपलादी था, उसको कुछ भी आपने उसमें योग बना के मिक्स करके दे दिया, हाँ भाई ले लो, ये मजा नहीं है उसमें। आपके भाव उसमें जब तक ऐड नहीं होंगे, आपकी खुद की जो एक आस्था उसमें ऐड नहीं होगी, वो औषध काम ही नहीं करेगी। मुझे कई बार ऐसे लगता है, मैंने डायबिटीज का भी डाला था कि जो पेशेंट वाला कि उनके तो डायबिटीज बहुत, फास्टिंग और जो पीपी है, जो पहले 250 350 फास्टिंग 250 रहती थी, खाना खाने के बाद 400 रहती थी, 350 400, उनका अब क्या है कि जनरली रहने लगे, फास्टिंग थी वो 85 रहने लगी थी, ठीक है, और खाना खाने के बाद 120 130 मैंने डाला था अभी। तो अब क्या करते हैं, मुझे वैसे जा रहा है, ड्रग बताओ, ड्रग, इसकी ड्रग बताओ, इसकी वो फटाफट बताओ, इसकी ड्रग क्या है। अरे यार क्या ड्रग, ड्रग ये क्या कोई ड्रग है? अरे यार बिल्कुल कोई मतलब कि ड्रग बता दो उसकी, अरे ऐसा कुछ नहीं होता ड्रग व्रग, ये ड्रग है। उसके बाद में ये, हाँ, जो चिकित्सा इसका एक प्रिंसिपल होता है, पूछने का भी एक तरीका होता है। ड्रग बता दो, वो क्या काम करे, कैसे बता दो, कैसे करेगी? अरे क्या है, मजाक बना रखा है क्या? और एक चिकित्सा भी एक मतलब बिल्कुल ढंग से कोई भी टीचर कर रहा है या फिर कोई भी डॉक्टर कर रहा है, प्रिंसिपल होता है उसका बिल्कुल। क्या ऐसे कि उसमें ऐसे ड्रग्स से हो जाएगा, ऐसा नहीं हो कि उसका पूरा आहार विहार सब चेंज होता है। अब उसको ऐसे खाना है, ऐसा करना है, ऐसे घूमना फिरना है, वो सभी बताना पड़ता है। आने वाले समय के अंदर बिल्कुल जैसे कि काफी मतलब आपको ऐसे सुनने को भी मिलता है कि जो चिकित्सा होगी आने वाले जो 10 अब जो 5 10 15 20 साल जो भी सिर्फ खाने से होगी, आहार से, और उसका तात्पर्य एक ही है, आयुर्वेद। बिल्कुल आयुर्वेद, ये आपको हर जगह लिखा मिलेगा, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने बोला भी है, ठीक है, कि आने वाला जो चिकित्सा होगी वो सिर्फ और सिर्फ आहार से होगी, और आहार मतलब आयुर्वेद। बिल्कुल, ये मत खाओ, वो मत खाओ, मतलब कि दही रात को मत खाओ, ठीक है, दीवा स्वप्न नहीं करना है, सुबह सोना नहीं है, ये इन्हीं से चिकित्सा होगी, और यही है। हम इन चीजों का पालन नहीं करते तो हम बीमार होते जाते हैं। बिल्कुल, तो यही सारी चीजें हैं, और बहुत कुछ हमने आज बात की है, तो यही सारी इसके बारे में बताया, और आगे भी हम ऐसी वार्तालाप करते रहेंगे। और बाकी अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ किसी ने कुछ पूछा है तो। चलो, वो ऐसा पैसे कमाने के लिए ये सब चलो कोई मैटर नहीं करता। जो भी सारी बातें पैसे कमाने के लिए कॉलेज खुले हैं, ये हमें देखो नकारात्मकता की तरफ नहीं जाना है। जैसे किसी भाई साहब ने लिखा है कि सब पैसे कमाने के लिए सब कॉलेज खुले होंगे, हमें क्या करना है? हमें तो हमारे ज्ञान की प्राप्ति करनी है, हमें तो हमारे कॉलेज जाना है। बिल्कुल वो ही है कि बिल्कुल काबिल बनना है हमें तो। फिर वही वाली बात है जो आमिर खान वाली बात है, कामयाबी तो आएगी, ठीक है, बिल्कुल। तो हमें कोई अगर कॉलेज अगर कैसे भी बने हो, हमें इसका मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई भी प्राइवेट कॉलेज खुला है अपने कॉलेज को दोष नहीं देना है। ये मैं चलो खुले होंगे, कैसे भी खुले, आप पढ़ रहे भी हो होंगे, उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी ढूंढनी है कि नहीं। ऐसा तो ही नहीं एक दो पेशेंट ही नहीं आते, सब जगह आता है, ऐसा बिल्कुल आता है, सब कुछ सिखाते हैं। वो वहाँ बहुत ही मतलब जबरदस्त वाले एमडी स्कॉलर्स लगे हैं तो पढ़ाते हैं, बिल्कुल सारा सब कुछ अच्छा है। आपको बहाने नहीं बनाने हैं, ये बता दो, बहाने नहीं बनाने हैं। मुझे तो देखो मैंने मेरा जो डिग्री करनी थी तब डिग्री किया, बहुत कुछ जो हमने थोड़ा बहुत जो सीखा था सीखा, लेकिन मुझे लगता था कि नहीं, मुझे अगर ढंग से थोड़ी चिकित्सा करनी है तो खुद को ही मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए खुद को ही, तो अब मुझे किसी ने कोई सोरियासिस का ट्रीटमेंट सिखाया थोड़ी था, मुझे किसी को ल्यूकोडर्मा ट्रीटमेंट सिखाया थोड़ी था, मुझे कोई गायनी पीसीओडी का ट्रीटमेंट किसी ने सिखाया थोड़ी था, मुझे कोई 20-20 साल से 10-10 साल से किसी को खांसी आ रही है उसको 5-10 दिन में सही करना किसी ने सिखाया थोड़ी था। खुद ने सीखा, खुद ने ही सीखा, मतलब और किसी ने भी नहीं सिखाया ना। अगर ऐसा होता तो आज दुनिया के अंदर ऐसा कि भारतवर्ष के अंदर आयुर्वेद डॉक्टरों की भरमार हर जगह होते हैं। सीखना खुद को ही पड़ेगा, आप दिमाग में ये डाल लो। अगर आपने लगता है कि नहीं मुझे वो, मैं उसका जो ट्रीटमेंट, मैं जैसे कई बार ये होता है कि मैं उसका प्रिस्क्रिप्शन है उसको मेरा बता लो, देख लो, मेरे तो खुले चल देंगे, देख लो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन भैया पेशेंट को समझाना भी तो है, आपने समझाया ही नहीं, उसको विश्वास ही नहीं दिलाया, उसको मोटिवेट ही नहीं किया, तो कहां से सही होगा? मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है। थका हारा आता है पूरी, मतलब हर जगह से थका आ रहा है, सब जगह से वो कह रहा है मेरे, कोई डॉक्टर को नहीं छोड़ा, मतलब ऐसे बात करेगा तो जनरली कि चाहे आप जयपुर में हो, बीकानेर में हो, कहीं पे मैंने सबको दिखा दिया, सही नहीं हो रहा, उसने बोल दिया। अब वो अपनी बातें बताने के लिए आपके पास आ रहा है, मतलब वो उनसे सुनो उसकी सारी बातें, वो रिपोर्ट ला रहे उसको देखो। वरना अगर आपने नहीं देखा, कुछ भी नहीं किया, जनरली ऐसे ट्रीटमेंट लिख के दे दिया, उसको विश्वास नहीं आएगा कि उसने तो मेरी जांचें ही नहीं देखी, सारी रिपोर्ट्स ही नहीं देखी, कहां से मतलब उसने मुझे पता चल गया मैं इतना बीमार हूं। सारा रोगी के लिए अगर जितना उसके लिए हित के लिए जो चीजें रहेगी आप करोगे तो बिल्कुल रोगी आपका 100% सही हो जाएगा। कई बार अभी 2 दिन पहले मुझे मैसेज आया था कि सर मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूं, मैं ठीक है, तो मैं अभी यहाँ से मुझे आया था, महाराष्ट्र से आया था,
तो वो कह रहे थे कि मतलब कि मैं आयुर्वेद की मैं डिग्री करने के बाद में क्या है कि मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई, मतलब कि फीमेल है, तो फिर मैं अभी घर पे हूँ, तो क्या मेरा ऐसे थोड़ा सा क्या है कि हल्का सा मजाक और ऐसा कुछ बनाते हैं सारा का सारा कि भाई डॉक्टर होने के नाते, डॉक्टर होते हुए आप घर पे बैठे हो सारा का सारा। देखिए मजाक खुद का बनने मत दीजिए, कार्य आपको खुद को करना पड़ेगा, मजाक क्यों बनने दे रहे हो? आपको आपको कोई बंदा कोई दिखता है ना, उसके मतलब मैं आई एम श्योर कि आज के समय में बहुत 99.99% सारे रोगी हैं। कोई भी ले लो, कोई भी किसी को भी ले लो, बिल्कुल अगर वो ढंग से खाना पीना आहार विहार नहीं कर रहा तो बिल्कुल कोई भी हो सकता है, मतलब कोई भी थोड़ा बहुत कुछ नहीं थोड़ा बहुत चलता है, किसी न किसी के चल, मैं भी हो सकता हूं, बिल्कुल मेरी बात करता हूं, कोई भी हो सकता है। तो आपको क्या होना चाहिए, अगर आप चिकित्सक हो, कोई बहुत मोटा दिख रहा आदमी मैदो रोग है उसको, तो उसको डेफिनेटली कुछ बीमारियां होंगी, कंसल्ट उससे बात करो ना। शादी में जा रहे हो तो अपने को शादी में मजे लेने के लिए गए हैं, मजे लो, साथ में पेशेंट भी अपने को दिखने चाहिए, पेशेंट भी। अब वो जो थके आ रहे हैं उनसे कभी वो बात चलेगी, वो बोलेंगे किसी के लगता है कि बहुत ज्यादा बाल उड़ गए हैं, कुछ उड़ गए और उम्र बहुत कम है, किसी के ये कंडीशन हो रखी है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है कि एक सेकंड, और किसी के ये हो रखा है कि साथ साथ क्या बहुत ज्यादा पेट गैस रह रही है, कभी खाना खाते हैं साथ में 10 लोग खाना खा रहे हैं, यार मैं नहीं लूंगा, मीठा नहीं लूंगा, पूछो क्यों नहीं लेगा भाई? कोई कह रहा है मैं स्पाइसी नहीं लूंगा, स्पाइसी क्यों नहीं लेगा भाई? स्पाइसी क्यों नहीं लेगा, क्या हो गया स्पाइसी? तो ये धीरे धीरे आयुर्वेद को बढ़ाने का तरीका है। मार्केट गए, मैं मेरा बता रहा हूँ, जैसे मैं कई बार जाता हूँ, अब मैं मेरी शादी के कपड़े लेने गया था, ठीक है, शादी के कपड़े लेने गया, वहां पे बात चली, कुछ भी चला, साथ में मित्र था, उसने बोला कि नहीं आयुर्वेद के डॉक्टर है, मैंने नहीं बोला, फिर उतने में सर अच्छा आयुर्वेद डॉक्टर हो ये, हाँ मेरे को, फिर ऐसे को बात चली कि मेरे ये दिक्कत है, उसके ये दिक्कत है, धीरे 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 श्रृंखला बनती जाती है, एक परमाणु बम की तरह, बिल्कुल धीरे धीरे जो यूरेनियम धीरे धीरे ऐसे विखंडन श्रृंखला बनती जाती है, विकास होता जाता है सारा का सारा अपने आप। बिल्कुल कहीं पे भी गए आप, कहीं पे भी गए, आपको तो क्या है कि आयुर्वेद पे कार्य करना है, उसको ये बोलो ये नहीं खाना ये कर, ये नहीं खाना ये कर, ये नहीं खाना ये, कहीं पे भी जा रहे हो, चाहे ट्रेन में सफर करते जा रहे हो, तो आपको वहां पे आयुर्वेद का प्रचार करना है। अगर कहीं पे घूमने गए, गार्डन में गए, कोई गार्ड साहब दिखे, चाहे माली दिखा, वहां पे भी आयुर्वेद का प्रचार करना है, उसे बताना ये इसके लिए काम किया, इसके लिए काम किया। कहीं होटल में खाना खाने गए, कहीं पे कुछ भी काम किए, बिल्कुल वहां पे भी आयुर्वेद का, हर जगह आयुर्वेद, एनी समय एनी टाइम आयुर्वेद, तब जाके आपका क्लिनिक जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ेगा, बहुत ही शानदार तरीके से। आपको किसी प्रचार प्रसार की कोई आवश्यकता नहीं होगी। मेरा बीकानेर में कहीं पे कोई प्रचार प्रसार नहीं है, ठीक है, मैं मेरे सिर्फ सोशल साइट्स हो गया, और मेरे खुद का जो क्लिनिक है वहीं पे बोर्ड लगा है, और मेरे घर के बाहर हल्का सा बोर्ड लगा है, छोटा सा बिल्कुल, कि भाई हम यहाँ विराजमान करते हैं, बिल्कुल, तो ये वाली, कहीं कुछ नहीं किया है भैया। आप अपना आज के टाइम में सोशल साइट का जमाना है, फेसबुक मेरे लिए तो भगवान है, बिल्कुल इसका यूज कर क्यों नहीं करो, सिर्फ फोटो प्रोफाइल पिक्चर डालने के लिए यूज करो, मस्त बिल्कुल बढ़िया लाइक आएंगे, सब कुछ आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसमें बढ़िया कमेंट आएगा, मजा भी आएगा, कोई बात नहीं। कोई आपकी तारीफ करा, कि तारीफ करोगे तो आप में क्या जनरल चेक करे चाहे ना करे, मैं बात बता रहा हूँ, उसने कह दी ओके, आपने उसको पॉजिटिव लिया, सारा का सारा धीरे धीरे आपके अंदर और पॉजिटिव एनर्जी इंक्रीज होती रहती है। जैसे मेरे कोई पोस्ट अच्छे डालता हूँ तो वो आयुर्वेद की ताकत बढ़ाने का जो बताने का भी तरीका है, और साथ ही साथ उसमें क्या रहता है, जनरली कुछ कमेंट वाला है तो मेरा मनोबल भी बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है, क्यों हर ये एक ह्यूमन नेचर है, अगर आप किसी को अच्छा बोलोगे तो बिल्कुल वो अच्छा थैंक यू, हर चीज के लिए अच्छा लगेगा, धीरे धीरे मनोबल सबका बढ़ाओ। कोई भी आयुर्वेद डॉक्टर, अगर एक आयुर्वेद डॉक्टर भी कार्य कर रहा है आपके लिए, आयुर्वेद मतलब ऐसे कहीं पे भी आगे फील्ड में आपके आसपास, तो उस आयुर्वेद डॉक्टर को आपको प्रोत्साहन देना चाहिए। लग रहा है कि आप थोड़ा कम कार्य कर रहे हो, तो वो एक वो पूरे फील्ड की ग्रोथ होती है धीरे धीरे, हर आयुर्वेद के दुकानदार की ग्रोथ होती है, हर जगह हर किसी की ग्रोथ होती है, ठीक है। वहां पे क्या होता है कि क्या हुआ, ठीक है, वहां पे सबकी ग्रोथ होती है, आसपास का कोई आयुर्वेद का क्लिनिक चला रहा है, आयुर्वेद की कोई शॉप खोल रही है, सबकी ग्रोथ होती है यार, सबका साथ सबका विकास, क्या खुद का सिर्फ पेट, तो सबका। तो अगर कोई भी बंदा अगर आयुर्वेद का बिल्कुल अगर काम कर रहा है तो आप उसको सपोर्ट करना चाहिए। हमारे कई बार ऐसे सुनता है कि जनरली हर फील्ड में होता है, देखो हर जगह होती है कि आयुर्वेद वाले तो आयुर्वेद वालों को गिराते हैं, मतलब ऐसा बोलते हैं आयुर्वेद वाले आयुर्वेद को गिराते हैं, क्या गिराते हैं यार, क्यों गिराना, क्या गिरा सोच रहे नहीं, ये सिर्फ सोच रहे हैं दिमाग में, आयुर्वेद वाले आयुर्वेद गिराते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, क्या मतलब है फालतू, कोई आपको इतना दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। आपको जनरली इतना से काम करना है कि गिराते हैं, कोई नहीं गिरा रहे हो तो करना नहीं है, कोई नहीं गिराता, आप अच्छा कार्य करते रहो, फिर एक समय ऐसा आएगा वो आपके अकॉर्डिंग आपके डायरेक्शन आगे बढ़ते रहेंगे और कार्य करते रहेंगे। छोटी सी जिंदगी है यार, सब मिल के साथ कार्य कर सकते हैं, और आयुर्वेद जगत अपना बहुत ही जबरदस्त है, बिल्कुल अगर हम कार्य करें सारे मिलके तो सबका विकास हो सकता है, बिल्कुल। आज बाबा रामदेव ने एक ने था उस वक्त, बाबा रामदेव एक थे, उन्होंने उस वक्त कार्य किया तो सबको मतलब बिल्कुल बढ़ाया तो था, बिल्कुल। कोई भी हो, मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कोई भी हो आयुर्वेद जगत के लिए कार्य करता है तो वो सबका साथ होता
है और सबका ही विकास होता है उसमें कि भैया आज मतलब हमारे जब कोरोना आया था तो बिल्कुल आयुष मंत्रालय ने बिल्कुल जो गाइडलाइन और निकाली, सारा सब कुछ किया गिलो, तो उसमें सबका ही विकास हुआ था। ठीक है, तो आयुष मंत्रालय ने सारी चीजें बताई, तो आयुष मंत्रालय ने हम सब के लिए बहुत कुछ किया और हमेशा से करते आ रहे हैं, करते ही रहेंगे बिल्कुल। तो बहुत सारी चीजें समय मतलब परिस्थिति थी तो और हमें बताना था कि भाई आयुर्वेद किस प्रकार उपयोगी है इन सब बीमारियों में, तो आयुष मंत्रालय ने उसका बिल्कुल योगदान दिया। तो यही सब चीजें हैं और यही इसी प्रकार हम बातें करते रहेंगे। तो यही है, और तो कुछ है ही नहीं है। ठीक है, मैंने मतलब जैसे जनरली यही टॉपिक था, इस पे बात करनी थी, आपको बता दिया। और ऐसे अलग अलग टॉपिक पे हम बात करेंगे। मैं एक ही बात आपको अंतिम कहना चाहूंगा, अगर आप कह रहे हो कि सर मेरे पास काफ़ी आते हैं कि सर हमारे क्या है कि हम गांव में रहते हैं, यहाँ होते हैं, वहाँ आयुर्वेद इतना चलता नहीं है, तो मुझे मजबूरी में क्या मेरा पेट पालन के लिए मुझे कहीं ना कहीं थोड़े बहुत आयुर्वेद एलोपैथी की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। देखिए, और लेकिन मैं आयुर्वेद करना चाहता हूँ। देखिए, अगर आपकी पेथी में थोड़ा सा भी संदेह है तो आप डेफिनेटली कभी आप आयुर्वेद की चिकित्सा कर ही नहीं पाओगे। मैं लिख के दे सकता हूँ, नहीं कर पाओगे, आप कभी भी नहीं कर पाओगे। संदेह है मतलब कहाँ संदेह, तो कहाँ चिकित्सा होगी? खुद को ही संदेह, खुद ही अपने घर पे नहीं दे रहे, माँ बाप को नहीं दे रहे, बच्चों को नहीं दे रहे, इनको दे ही नहीं रहे कि नहीं 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 कुछ और गड़बड़ हो गई तो जड़बड़। मैं मेरे घर पे अगर जनरल चीजें बात करूँ ना आयुर्वेद की, तो मुझे कोई ऐसा नहीं कि 3 से 4 हज़ार की दवाएं घर पे चली जाती है हर महीने की। भाई कैसे कैसे अपने शरीर को सही रखना, सारी चीजें दवाएं चली जाती है, हर चीजें। देखिए, आप अभी बीच में कॉल मत करें, अगर आप बिल्कुल थोड़ा सा कॉल ना करें मुझे, वो जो ये क्या बोलते हैं इसको, फेसबुक कॉल, इससे लाइव डिस्टर्ब हो रही है, काफी लोग हम बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इस पर आप कार्य करिए और क्लिनिक डालिए, बिल्कुल कहीं से भी शुरुआत कीजिए, कर सकते हैं अगर छोटी सी जगह से भी, और आपको बहुत कुछ हर जगह मिलेगा। और हम बताते रहते हैं ऐसा, और बिल्कुल समय की रहता है कि कई बार समय मिलता है तो हम कई बार रिप्लाई दे पाते हैं, कई बार लेट रिप्लाई दे। बिल्कुल क्लिनिक चल रहा है, सारा सब कुछ चल रहा है, तो समय के अकॉर्डिंग है। और आपका भी क्लिनिक बिल्कुल ऐसे चल सकता है। और फेसबुक और इंस्टाग्राम का यूज कीजिए, उनको सिर्फ फोटो वीडियो हंसी मजाक के लिए और ऐसे कोई छोटे मोटे शॉर्ट्स के लिए नहीं, आयुर्वेद के प्रचार और प्रसार के लिए कार्य कीजिए, ताकि आने वाले भविष्य में आप बिल्कुल एक बहुत शानदार चिकित्सक के रूप में उभर सकें और एक स्वस्थ भारत के निर्माण में अपना मतलब कि योगदान दे सकें। क्योंकि हमें ये जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर को अगर विमुक्त करना है तो हम सिर्फ आयुर्वेद से ही कर सकते हैं। यही सब है, हम फिर से ऐसे मिलते रहेंगे, बहुत शानदार बातें करेंगे। जैसे आज हो गई, मैं रविवार को या फिर मैं जब भी लाइव आऊंगा, अभी तो मैं आपको एक दिन पहले बिल्कुल और कोई टॉपिक लेके आएंगे, बढ़िया बात करेंगे, उस पर बताएंगे। आप तब तक के लिए आप सबको शुभ रात्रि, और आप सबकी जो स्वास्थ्य है बिल्कुल सही रहे, और ऐसे ही आप बढ़िया आयुर्वेदिक चिकित्सा करते रहें, यही आपसे विनती है। और बाकी किसी ने कुछ बोला है, बॉस बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मन सेवा परमो दवा, ठीक है, ऊपर वाला सबका नहीं कर सकता, इसलिए चलो ऊपर वाले सारे धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। चलो कोई ना, आप सभी अच्छा कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल उसमें कोई राय नहीं है, सब अपना कार्य कर रहे हैं। और अभी इसी के साथ इसको फिनिश करते हैं, इसलिए बिल्कुल आगे बढ़िए, चिकित्सा कीजिए।